वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू सी एस एस पी एम एस उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पाकिस्तान फेस की सीरीज़ चल रही थी। हमने लास्ट वीडियो में लाहौर रेजोल्यूशन किया था 1940 के अंदर, जिसमें हमारे पाकिस्तान का स्लोगन आ गया था, पाकिस्तान का नाम आ गया था कि जी पाकिस्तान बनेगा। मतलब कि हमारे मुल्क का एक नाम अखज़ कर दिया गया था। उसके बाद बाकायदा उनकी क्या स्पीच थी, क्या क्या उन चीज़ों पे क्रिटिसिज्म किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम की हामी लाजमी होनी चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर। यहाँ पे आपका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आती है, मतलब टॉपिक आता है, वो है गांधी जिन्ना टॉक्स 1942 के अंदर जो हुए थे। ठीक है, इसके अंदर भी पाकिस्तान फेज़ में जो है सीएसएस में, मोस्टली सीएसएस के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर आया था कि गांधी जिन्ना टॉक्स जो हुई थी ये किस तरह की इसके अंदर क्या हुआ था, किस तरह की चीज़ें हुई थी, और इस बेसिस पे पाकिस्तानों को क्या आगे वो मिला था, कि सबक मिला था। इस तरह के आई थिंक 2017 के अंदर, 2016 के अंदर गालिबन पीएमएस या सीएसएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। सबसे पहले गांधी जी नॉट टॉक्स का इंट्रोडक्शन आएगा। जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसके हिसाब से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड स्टोरी आएगी। बैकग्राउंड स्टोरी के अंदर आपने बताना है कि लाहौर रेजोल्यूशन में, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन में जो इन्होंने बात की कि मुस्लिम का स्लोगन आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम्स के साथ जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का भी थोड़ा डाल दें, और उसके बाद जो लाहौर रेजोल्यूशन में उन्होंने सीधी बात की कि जी हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान बन गया, अब हम हर तरह से हिंदू से अलग होना चाहते हैं। तो इस पर गांधी ने उसके बाद टॉक्स रखेंगे। चलो ये अब ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पीछे लाया जाए। बेसिक इनकी कहानी ये थी। इस बड़ी अच्छी स्टोरी है, स्टोरी की तरफ सुने। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी होगी। उसके बाद हमारा मैप बन जाएगा। उसके बाद अब सैलेंट फीचर आएंगे, गांधी जी नॉट टॉक्स की असल हकीकत क्या थी, क्या इसके अंदर हुआ। सबसे पहले गांधी ने बात की कि जी सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस कर लें, कि हम ब्रिटिश से आज़ाद हों। उसके बाद सेपरेशन करें। ठीक है, कि सबसे पहले जो ब्रिटिश है ना, अब उनसे अपनी इंडिपेंडेंस रखें, मतलब कि उनको मुल्क से बाहर निकालें। ठीक है, अब मुल्क में सेल्फ़ रूल लेके हैं। सेल्फ़ रूल के बाद अगर आपने सेपरेशन लेनी होगी तब आप सेपरेशन कर लें, लेकिन पहले हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब वो फिर एक कहते हैं ना, फिर एक चीज़ पे आ जाएगा कि हम पहले ये काम कर लेंगे, ये फिर बाद में बात कर लें। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के बाद अब कायद आज़म बड़े अच्छे तरीके से मतलब हिंदुओं को समझ चुके थे कि ये असल चीज़ क्या है। समझते तो पहले भी थे, लेकिन कहते हैं ना एक हकीकत, वो कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट, कि बस वो एक आखिरी होता है। वो कहते हैं ना एक आखिरी गिरती दीवार को आखिरी धक्का, एक धक्का और दो, तो वो एक आखिरी धक्का था इनको। बट अब ख़त्म है, अब हिंदुओं के साथ ख़त्म है। तो इन्होंने फुल रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई, हमें दोनों चीज़ें इकट्ठी चाहिए। हमने इंडिपेंडेंस भी एक साथ चाहिए और सेपरेशन भी साथ चाहिए। ये नहीं कि पहले इंडिपेंडेंस कर लो फिर सेपरेशन कर लो, नहीं। अगर हम पहले इंडिपेंडेंस कर ली, बाद में आप फिर मुकर जाओगे, अब हमें सेपरेशन नहीं करने दोगे। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया था। अगर वो ये ना करते तो आज शायद पाकिस्तान आज़ाद ना होता। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिम्स मतलब कि प्लेबिसाइड करेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर प्लेबिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी डिसएग्रीमेंट हो गया क्या कि गांधी का था कि हिंदू मुस्लिम दोनों वोट करेंगे उसके अंदर, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर। और जबकि कायदे कहते कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी वोट करेगी, सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे और कोई वोट नहीं कर सकता। जबकि गांधी कहते नहीं भाई, वो सिर्फ मुस्लिम हिंदू भी रहते हैं तो दोनों वोट करेंगे। इस पर भी डिसएग्रीमेंट हो गया। उसके बाद जी तीसरा ये था, इसमें गांधी ने बड़ी अच्छी गेम खेली कि जो मेजर ऑपरेशन है ना, ठीक है, वो हम जो एड्रेस ऐसे करते हैं कि हम इकट्ठे उसको हल करते हैं। जो मेजर जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम इकट्ठे रखते हैं। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये हम सेपरेट कर लेते हैं। कि जी डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है ना, मतलब कि इंटर प्रोविंशियल जो रिलेशन होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन है दूसरे मुल्कों के साथ, ये इंटर कंट्री के अंदर, इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री, वो और जो हमारा डिफेंस है, ठीक है, ये हम जॉइंट करते हैं, ये हम इकट्ठे मिलकर एड्रेस करते हैं। बाकी ये छोटे मोटे हैं ना चीज़ें, ये हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, आप भी खुश हम भी खुश। तो उसमें भी गांधी ने जिन्ना ने रिफ्यूज़ किया कि ना भी, हमें हर चीज़ अलग चाहिए। हम बिल्कुल आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, बिल्कुल ही हम अलग सेपरेट लैंड लेते हैं। अब अपने काम से काम रखेंगे, हम अपने हर काम में, अब अपने काम से काम रखेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे। हमें हर चीज़ अलग चाहिए। इस पर भी डिसएग्रीमेंट हो गया। चौथा, जब गांधी ने इतना क्रिटिसिज्म जिन्ना ने इतना क्रिटिसिज्म किया, तो उसके बाद जो नेहरू था वो भी आ गया कि हाँ ठीक है, हम भी चीज़ें नहीं मानते, आप अपना काम करो, हम भी अपना काम करेंगे। तो ये मतलब कि ये एक फेल्ड टॉक्स थी। ठीक है, गांधी जिन्ना टॉक एक किस्म की फेल्ड हुई थी। इंपॉर्टेंस में जब क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे हम, ये फेल्ड थी, किसी चीज़ पे भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंस मिल गई टू नेशन थ्योरी की, कि दोनों को पता चल गया कि इसका विजन भी अलग है, हमारा विजन भी अलग है। पहले तो ये बात करते थे कि सेल्फ रूल होगा, सारे इकट्ठे मिलकर बात काम करेंगे, हमारा रूल होगा। तो अब पता चल गया कि हमारा विजन भी अलग है, उनका विजन भी अलग है।
दूसरा डिसएग्रीमेंट्स बड़े ज़्यादा हुए, पता चल गया कि वो भी हमारे मतलब किसी बात पे हम मुतफिक नहीं हो सकते, ठीक है। और उनको भी पता चल गया कि मुस्लिम बिल्कुल सेपरेशन चाहते हैं, हर किस्म की हमें हर चीज़ से सेपरेशन चाहिए, हमने किसी काम में भी उनके साथ मिलकर काम नहीं करना, ठीक है। तो ये एक फेल टॉक्स हुई, लेकिन इससे क्या हुआ है, दोनों का अपना अपना व्हील मिल गया और पता चल गया कि हम दोनों का सेपरेशन है, किसी चीज़ पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारे बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो ये गांधी जिन्ना टॉक्स थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।